वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करेंगे आपके मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 3-4 टॉपिक वहाँ पे दिए हुए हैं। सो इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आने ही वाले। सो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ये क्या होती हैं? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स की रेशो को हमने कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं साइड्स की रेशो को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट होती है आपकी साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर कॉस थीटा होती है, टैन थीटा, कोसीक थीटा, सीक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखनी है एज इट इज। इनके फॉर्मूले भी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये जो तीनों ये इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। कोसीक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसीक थीटा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। सिमिलरली सीक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होगा और कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होगा। इनको मेमोराइज करने के लिए आपको इस तरह से इसको मेमोराइज करना होगा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसको मेमोराइज कर लिया तो इसको मेमोराइज आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार में यूज़ होंगे तो ये हो सकता है एग्जाम में आप बोल भी जाओ अगर रट्टा मारोगे। तो इसको याद कर लो आप। इसको कैसे याद रखना है? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले CSC, ऐसे ही याद रखना। ठीक है, CSC। तो यहाँ पे ये S स्टैंड करता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। ये परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये बेस है। ये आपका कुसीक है, ये आपका सेक थीटा है, ये आपका कॉट है। ठीक है, कुसीक सेक कॉट। ये कुसीक है, याद रखना यहाँ पे दो सी हैं। ये कुसीक आएगा पहले, फिर सेक, फिर कॉट। तो यहाँ यहीं से आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब नीचे आ जाओ, कुसीक थीटा अब नीचे से देखना है। ठीक है, कुसीक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियरली पता चल रही है कि साइन थीटा और कुसीक थीटा जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कॉस थीटा एंड सीक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट, देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कुसीक थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कुसीक थीटा लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कुसीक थीटा। सिमिलरली कुसीक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, सिमिलरली टैन और कॉट रेसिप्रोकल हैं तो मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इस फॉर्म में भी याद रखना ये रेसिप्रोकल। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और कौन किसका रेसिप्रोकल है वो भी पता चल जाएगा। वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन का रेसिप्रोकल कुसीक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का कॉट होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, आंसर ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स अगर मैं साइन थीटा और कुसीक थीटा को मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आंसर विल बी 1। आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली कुसीक और सेक को मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा। एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वो डिपेंड करेगा आपके एंगल पे। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास जिसका राइट एंगल कहाँ पे है? सी पे है। अब राइट एंगल को छोड़ दो तो हमारे पास 2 एक्यूट एंगल बचते हैं, एक यहाँ पे ए एंगल और ये एंगल बी। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एक्यूट एंगल ले रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में आप रेशो कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में रेशोज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको मैंने थीटा माना। तो फिर जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रेशो कैलकुलेट कर रहे हो उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके एडजेसेंट जो होगी वो आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं रहेगा, चाहे एंगल आप ये वाला लो चाहे एंगल ये वाला लो। अब इसी ट्राइंगल में अगर मैं रेशोज लिखता इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल बी, इसी ट्राइंगल में अगर मैं रेशोज लिखता इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल बी, AC B ये राइट एंगल है, बट मैं रेशोज लिखता विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी, मतलब थीटा यहाँ पे होता। अगर इस एंगल के इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं रेशोज लिखता, उस केस में देखो जो भी एंगल आप लोगे उसके अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो उस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी और ये आपका हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला। तो बेस और बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एक्यूट एंगल ले रहे हो, ये भी याद रखना। ठीक है, एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ जो होगी वो हमेशा बेस होगी। ठीक है, सो इसको आपने याद कर लेना, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको CSC याद रख लो या इसको आप याद कर सकते हो स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज। ठीक है, कॉलेज स्कूल कॉलेज ऐसे भी याद रख सकते हो।
उसके बाद ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता ही है, ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ होने वाली है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम कब यूज़ करते हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और थर्ड फाइंड करनी हो, तब हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे यूज़ पड़ेगी ये। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये भी आपके सिलेबस में है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, इनको एज इट इज़ आपको रटा मारना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा थर्ड आइडेंटिटी। इनको एज इट इज आपको रटा मारना है। ये डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 0 -1। ठीक है, या 6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट भी दे सकता है। इस आइडेंटिटी को मैं इन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो इन फॉर्म में भी इनको आपको याद रखना। ठीक है, देखो ना, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, अगर मैं इसी को इधर शिफ्ट कर दूँ तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो दिस आइडेंटिटी कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आए, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप कॉस को इधर लेने दो, साइन को इधर लेके आओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, आपको मेमोराइज यही करनी है। ठीक है, तो ये तो इसी की फॉर्म्स है ना, इसको बस एक बार कॉस को इधर लाया, एक बार साइन को इधर लाया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर मैं tan को यहाँ से उठा के इधर लेके आऊँ, तो क्या ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 6 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 को इधर लेके आऊँ, तो क्या बन जाएगा, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्म्स भी आपने याद रखनी है। सिमिलरली ये जो थर्ड आइडेंटिटी है, इसमें भी पहले कॉट को इधर लेके आओ, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर 1 को इधर लेके आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। मेमोराइज आपको यही 3 याद रखनी है, यही 3 मैन आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एज इट इज याद करनी है और कुछ नहीं है इसमें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, आपको या तो एक रेशो दे देगा, दूसरी रेशो फाइंड करने के लिए बोल देगा। ठीक है, सबसे बेसिक तो यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो, तो आप बाकी वाली फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। वो कैसे फाइंड करते हैं वो अभी हम बताएंगे। पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये कह रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है, उस पर राइट एंगल बी पे है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल बी पे है। ठीक है, तो बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल इज एट पॉइंट बी। तो ये वाला पॉइंट वो कह रहा है बी है, तो इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, ये आपकी आगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, बी सी इज इक्वल टू 7। डिटरमाइन, अब आपको फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू एंड कॉस सी की वैल्यू। तो सबसे पहले इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। कर सकते हैं ना, मैंने बोला था ना पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो ये आप जब लगाओगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे, तो हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये करके देख लेना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। अब क्या फाइंड करना है, साइन ए की वैल्यू। तो मुझे बताओ यहाँ पे इस ट्राइंगल में साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी कोई रेशियो निकालोगे, जल्दी से अगर आपको वो मेमोराइज होगा तो लिख लोगे पहले। सोना जन HHBCSC। अब बताओ साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है, बट एंगल को ध्यान में रखना है। एंगल कौन सा, ए एंगल। तो ए एंगल यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है जो एंगल लोगे उसके अपोजिट वाला। तो परपेंडिकुलर आपका 7 हो जाएगा, अपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूज तो यही होगी हमेशा, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये आपकी साइन ए की वैल्यू होगी 7/25। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस की वैल्यू पहले हम यहाँ से देखेंगे। फॉर्मूला रेशो क्या होती है कॉस की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए देखना है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। बेस होता है जो एडजेसेंट साइड होती है, तो बेस आपका हो जाएगा 24, हाइपोटेन्यूज तो वही है 25। तो ये आपकी कॉस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर वो अब आपको बोल रहा है वो साइन की ही वैल्यू निकालो, बट अक्यूट एंगल उसने चेंज कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइन का रेशो तो वही रहेगी, रेशो तो चाहे नहीं होगी, रेशो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिर्फ आप एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो एंगल सी यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, मैंने बोला परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो भी एक्यूट एंगल लोगे उसके अपोजिट साइड। सो इसके अपोजिट ये वाली साइड है, तो ये आपका इस केस में परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 25। तो साइन ए और साइन सी में आपको क्या डिफरेंस दिखा, देखो साइन ए की वैल्यू आई थी 7/25, साइन सी की वैल्यू आई 24/25। कुछ नहीं हुआ, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो फ्लिप हो गए। ठीक है, पहले जो परपेंडिकुलर था वो अब बेस बन गया, और पहले जो बेस था वो अब परपेंडिकुलर बन गया। सिमिलरली कॉस सी की वैल्यू अगर निकालनी है, कॉस सी रेशियो तो वही रहेगी। कॉस की रेशियो यहाँ से देखो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, सी एंगल ये है, बेस होता है जो साथ में होता है एडजेसेंट, तो ये आपका बेस हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका वही हो जाएगा 25। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि एंगल कौन सा दिया है, किसके रिस्पेक्ट में हमें रेशो फाइंड करनी है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आपका आने वाला है। आपको एक रेशो दे देगा और कोई और रेशो फाइंड करने के लिए बोल देगा, तो ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी रेशो दे दे, अगर आपको एक रेशो दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी है, तो बाकी 5 की 5 आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल ईजी। आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है ना, देखो साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो इसी को ले लो, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब साइन की रेशो होती क्या है, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने सीधा परपेंडिकुलर को 3 मान लेना और हाइपोटेन्यूज को 4 मान लेना। ठीक है, क्या करना है, परपेंडिकुलर को आपने 3 मान लेना है, हाइपोटेन्यूज को आपने 4 मान लेना है। अब बचा बेस फाइंड करना है, तो बेस हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। जैसे ही तीनों साइड आ जाएंगी, तीनों साइड आ गई तो कोई भी रेशो हम फाइंड कर सकते हैं। सो बेस क्या हो जाएगा, बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 अपॉन 9 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपके पास आ गया बेस की वैल्यू। अब आपको बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है, कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हो नहीं। अब बताओ कौन सी रेशो फाइंड करनी है, कॉस ए। ठीक है, ये लिख लो अगर आपको याद है तो। कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो प्रैक्टिस करोगे तो ये रेशोज आपको खुद ही मेमोराइज हो जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, बट ये याद होना चाहिए, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 7, यह भी फाइंड किया, और हाइपोटेन्यूज है 4, तो ये आ गई आपकी कॉस की वैल्यू। tan ए की वैल्यू, tan ए किसके इक्वल होगा, tan की रेशो यहाँ से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, हो जाएगा परपेंडिकुलर 3, बेस आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये रेशियोज है ना, आप ये नहीं बोलना सर ये आपने 3 कैसे ले लिया, साथ में एक वेरिएबल भी आएगा 3x, तो वो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है हमें वेरिएबल x, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक रेशो ही निकालनी है। जब x साथ में लेंगे तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, तो वो x और x क्या होना है, कैंसिल ही होना है। लास्ट में आंसर यही आना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7/4, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करनी है, तो इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ये शॉर्टकट मेथड है, यही आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 15 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सी के। फिर से आपको एक रेशो दी हुई है, देखो 15 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो कॉट ए की वैल्यू आपको दी हुई है, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ से आप बेस को मान लो 8 यूनिट्स, परपेंडिकुलर को मान लो 15 यूनिट्स, और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना होगा। हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब भी हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं तो प्लस, अगर परपेंडिकुलर या बेस फाइंड करना है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वो जगह स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और अगर आपको बेस फाइंड करना है वो जगह स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, सो परपेंडिकुलर 15 है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, और बेस है आपका 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64, ये आपका हो जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है आपका 17। ठीक है, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17। अब क्या फाइंड करना है, साइन ए। साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन की रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास 15, हाइपोटेन्यूज है 17। दिस इज योर आंसर। सी के होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है आपका 17 और बेस है आपका 8, तो कोई भी रेशो आप फाइंड कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। एक रेशो अगर गिवन होगी ना, तो उसकी 2 साइड्स तो गिवन होगी, थर्ड साइड पाइथागोरस से निकालोगे, फिर कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सिक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ये आप खुद करोगे, ये होमवर्क है। एक रेशो आपको गिवन है, बाकी सारी आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू सी के। तो आपको एक रेशो दी हुई है, आपको फाइंड करना है कॉस ए इंटू सी के की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से थर्ड साइड फाइंड करेंगे, फिर कॉस ए की वैल्यू, फिर सी के की, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें वो करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है कॉस ए और सी के तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आएगा, दैट्स इट, ये आ जाएगा। देखो कॉस की रेशो क्या होती है, कॉस की रेशो आपकी होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लिख दिया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू सी की होती है इसी के रेसिप्रोकल, वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल, बेस कैंसिल, तो आंसर 1 ही आने वाला है, तो इसमें टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर 1 आ जाएगा। अगर यहाँ सीक की जगह कोई और रेशो दी होती तो फिर हम क्या करते, पूरा मेथड करते, पहले कॉस की वैल्यू, पहले हम थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर कॉस ए की वैल्यू, सपोज यहाँ साइन दिया तो साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता वो आपका आंसर हो जाए।
अब नेक्स्ट आपको याद रखना है इन वैल्यूज़, इन एंगल्स पे वैल्यूज़, ठीक है। कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जहाँ पे वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। इन एंगल्स की वैल्यू आपको हर एक रेशो की आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यूज़ क्या हैं, 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, दैट मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू है। इस तरह से आपको मेमोराइज़ करना है। इसको सिर्फ साइन की वैल्यू आप याद रख लो ऐसे, तो बाकी सारे तो आप ड्राइव कर सकते हैं। साइन की वैल्यू आपने याद रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसी तरह याद रखनी है, ठीक है। कैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, जैसे मैंने बोला ना एज इट इज़, ऐसे ही ये आपको पूरी लाइन में याद होनी चाहिए ये वैल्यूज। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर कॉस ए के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है। देखो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, कॉस यहाँ आ जाएगा। टैन के लिए कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस को डिवाइड कर लेना है। याद रखना एक टैन का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो टैन थीटा आ जाता है, ठीक है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। तो टैन ए की वैल्यू कैसे आएगी, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 ही आएगा। इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसल, 1/√3 आ जाएगा आपके पास। ये दोनों सेम है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 2 और 2 कैंसल, √3 अपॉन 1 आएगा, दैट मीन्स √3। 1 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कुसीक, सीक और कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कुसीक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल करो, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो वो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। √2/1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो √2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करना है 2/√3, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही आएगा, दैट इज़ 1 ही आएगा, ठीक है। सीक किसका रेसिप्रोकल होता है, सीक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, है ना। ये आपको यहाँ से भी पता चल सकता है कौन किसका रेसिप्रोकल है, सोना चाहिए। देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कुसीक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो कॉस का होता है सेक, ठीक है। तो कॉस सेक की वैल्यू के लिए आपको कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है। कॉस देखो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। फिर ये आगे रेसिप्रोकल किए हैं देख लेना, कॉट हो जाएगा टैन का रेसिप्रोकल। टैन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, वो यहाँ पे आ जाएंगी। सो ये टेबल आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, बाकी सारी ड्राइव कर सकते हैं। इस टेबल को बार बार बनाओ खुद, साइन की वैल्यू याद करके फिर खुद बार बार बनाओ तो मेमोराइज हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताना है इसकी क्या वैल्यू आएगी। कुछ नहीं करना है, वही जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2, तो उसकी जस्ट वैल्यू पुट कर दी मैंने √3/2 इंटू क्या, cos 30। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2। cos 60 डिग्री भी कितना होता है, 1/2। तो अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 का स्केयर और रूट कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस यहाँ पे 1 1 1 एंड 2 2 4, तो यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा। इसको जब ऐड अप करोगे तो ये कॉमन है, 4 को कॉमन ले लेंगे, ऊपर आएगा 3 + 1, ऊपर भी 4 ही आएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करनी है। देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 एज इट इज़, tan 45 की वैल्यू 1, बट यहाँ पे स्केयर भी है इसके ऊपर, तो 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री का स्केयर है, ठीक है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 करना है और उसका स्केयर कर देना है आपने, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो उसका स्केयर कर देना है। ये हो गया। ये देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो ये हो जाएंगी कैंसिल। आपके पास आंसर आ जाएगा 1 का स्केयर 1 ही होगा, 2 1 2, 2 इज योर आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन वो आपको इस टेबल से डाल सकता है, ठीक है। आपको काफ़ी सारी रेशोज़ दे देगा, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है वहाँ पे टेबल से और आपको उसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाइड करके वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस टेबल में एक बात याद रखना, देखो साइन और कॉस की वैल्यू जो है ना वो इक्वल होती है कौन से एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। देखो 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस की वैल्यू भी 1/√2 है। तो ये आपको पूछ सकता है एट विच एंगल साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो 45 डिग्री पे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू इक्वल होती है। और किसकी इक्वल होती है, और होती है कुसीक और सीक की वैल्यू। देखो कुसीक और सीक, क्योंकि इन्हीं दोनों के रेसिप्रोकल हैं ये, तो कुसीक 45 डिग्री पे भी √2 है और सेक भी है जो है वो भी 45 डिग्री पे कितना है, √2 है। तो कुसीक और सेक की वैल्यू भी 45 डिग्री पे इक्वल होती है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्केयर 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर दो tan 30 डिग्री की, 2 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1/√3, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 +
tan स्केयर 30 डिग्री, तो वही 30 डिग्री है तो 1/√3 आएगा, बट यहाँ पे इस पर स्केयर भी है तो इस पूरी वैल्यू पे आपने स्केयर कर देना है। 2 1 2, यहाँ आ जाएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्केयर तो 1 ही होगा, √3 का जब स्केयर करेंगे तो स्केयर और रूट कैंसिल, सिर्फ बचेगा 3। इसको सिंप्लीफाई करो, 2/√3 अपॉन 3 1 3 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 4/3। इसको जब ऊपर लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4/3 था ना, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में लाया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। ये 2 2 4 हो जाएगा, आपके पास बचा 3/2 इंटू √3, तो ये एक √3 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो आपके पास बचेगा √3/2, तो √3/2। अब इसका आंसर बताओ, क्या साइन 60 डिग्री होगा, कॉस 60 डिग्री होगा, टैन 60 डिग्री होगा या साइन 30 डिग्री होगा। √3/2 जो है ना वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, टेबल से देख लेना। सो ए पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। एक्चुअल में ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला किसका, ये है फार्मूला साइन 2 थीटा का। एक्चुअल में साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्केयर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यही आपको दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में दिया था, आपको बताना था ये किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2 थीटा के इक्वल। 30 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे, 30 2 60, तो साइन 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। सिमिलरली साइन 2 थीटा का एक फार्मूला और भी होता है, वो भी याद रख लो। साइन 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा के ये दो फार्मूले आपने याद रखने, ठीक है, ये एज इट इज़ आपको पूछ सकता है एग्जाम में। और कॉस 2 थीटा के भी फार्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्केयर थीटा -1, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तीसरा फार्मूला कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा को। और एक फार्मूला इसको होता है 1 माइनस tan स्केयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्केयर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले और कॉस 2 थीटा के ये 4 फार्मूले, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, एज इट इज़ पूछ सकता है ये। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ये क्वेश्चन थे कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे भी क्वेश्चन करेंगे, और आपका बचता है इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा एक डिग्री एंड रेडियन, वो भी मैं करवा दूंगा एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।